कारखाना कुदरत में फितरत अनगिनत अंदाज में हजरत इंसान को दावत फिक्र देती है। कुछ अंदाज तो बहुत सादा और साफ नजर आने वाले होते हैं और बाज खूदबीन के जरिए भी देखना मुहाल हैं। फितरत में जिंदगी के इन मुख्तलिफ अंदाज पर अगर गौर किया जाए तो बहुत से दिलचस्प हकायक सामने आते हैं, जैसा कि नबातात या पौधे जिनके उगने, बढ़ने, फल देने और दोबारा नए बीज के जरिए उगने के साइकिल में लातादाद पेचीदा अवामिल शामिल होते हैं। यही वजह है कि लातादाद बीजों के जमीन पर गिरने के बावजूद सिर्फ वही बीज नमू पाता है जिसे जमीन और जमीन से बाहर मवाफिक हालात में असर आ सकें। इस साइंसी दौर में ज़रूरी साइंसदां अब उन खतूत पर भी सोच रहे हैं जो पहले मुनासिब टेक्नोलॉजी न होने के बायस मुमकिन न थे। अगर कोई साइंसदां ये कहे कि आप बगैर बीज के महज पौधे के एक छोटे से टुकड़े के जरिए उस खास पौधे के लातादाद पौधे हासिल कर सकते हैं, तो क्या आप यकीन कर लेंगे? यकीनन नहीं, लेकिन ऐसा मुमकिन है। टिश्यू कल्चर जदीद ज़राअत का एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए लेबोरेटरी में मसनूई हालात पैदा करके मतलूबा पौधे के एक छोटे से हिस्से के जरिए एक कलील मुद्दत में लातादाद उस जैसे पौधे हासिल किए जा सकते हैं जो फितरी तरीके से शायद एक तवील अरसे तक हासिल न किए जा सकते हों। इस अमल के दौरान इन पौधों में मौजूद बीमारियों का खात्मा भी किया जा सकता है। टिश्यू कल्चर तरीकाकार में लेबोरेटरी के मुख्तलिफ मराहिल को बड़ी अहमियत हासिल है। किसी भी मरहले में जरा सी बदएहतियाती नताइज को बुरी तरह मुतासिर कर सकती है। सबसे पहले डिस्टिलेशन या शीशे के जेर इस्तेमाल आलात और बर्तनों की सफाई का मरहला है। बज़ाहिर ये एक आम सी बात लगती है, लेकिन इस मरहले पर अगर जरा भी सफाई में कमी रह जाए तो तजुर्बात किसी काम के नहीं रहते। डिस्टिलेशन के बाद शीशे के इन बर्तनों की ऑटोक्लेविंग की जाती है। ऑटोक्लेविंग एक ऐसा तरीका है जिसमें इस्तेमाल किए जाने वाले शीशे के बर्तनों को मसनूई खुराक के साथ एक खास दर्जे हरारत तक गर्म किया जाता है ताकि रहे सहे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाए। मराहिल से गुजरने के बाद इन बर्तनों को निहायत एहतियात से कागज में पैक करके तजुर्बात के लिए रख दिया जाता है। ये मसनूई खुराक दरअसल उन कीमियाई मुरक्कबात और नमकियात पर मुश्तमिल होती है जो मिट्टी में कुदरती तौर पर मौजूद होते हैं। इन कीमियाई अज्जा को एक खास तनासुब से मिलाने के बाद ये मसनूई मिट्टी या पौधों की मसनूई खुराक हासिल होती है, जिसे लेबोरेटरी में इन पौधों की नशोनुमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टिश्यू कल्चर पौधों की अफजाइश का एक गैर रस्मी तरीका है। ज़ाहिर है कि ये गैर रस्मी तरीका है तो इसमें जो भी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ी अलग होंगी। उसमें ये करते हैं हम कि बीज नहीं लेते, हम पौधे का कोई भी हिस्सा लेते हैं। ये हिस्सा जो है इसका आपकी पत्ती का टुकड़ा भी हो सकता है, आपकी शाख का टुकड़ा भी हो सकता है, छोटा से छोटा हिस्सा जो है वो आप लेते हैं और बजाय ज़मीन का इंतखाब करने के लिए ज़मीन जो इसको मसनूई खुराक की ज़रूरत होती है ना, हम उसको लेबोरेटरी में खुद तैयार करते हैं। उसको लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, फिर हम उस पौधे के हिस्से को उसमें उगाते हैं। तो ये हमारे लिए आप समझ लें कि ये हमारे लिए एक किस्म का माहौल होता है, पौधे का माहौल जो कि
टिश्यू कल्चर की वजह से वो किया, मतलब ये आम माहौल तो नहीं है, तो लेबॉर्ट्री का माहौल है। कौमी ज़रई तहक़ीक़ाती मरकज़ इस्लामाबाद की टिश्यू कल्चर लेबॉर्ट्रीज में दीगर सहूलियात के साथ साथ इनॉकुलेशन की सहूलत भी मौजूद है। इस अमल में मतलूबा पौधे की शाख के मुख्तलिफ हिस्से एहतियात से काट कर अलग कर लिए जाते हैं और इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि इस अमल में इस्तेमाल होने वाले औजार भी मुख्तलिफ बीमारियों के जरासीम से पाक रहें। कि आपको गैर रवायती तरीकों का सहारा जब लेना पड़ता है जब हर वो काम जो आप रवायती तरीके से करना चाहें और आप नहीं कर सकते। मसलन ये है कि अगर आप पौधे की एक इक़साम बनाते हैं, आपको 10 साल दरकार 10 साल चाहिए पौधों की कोई भी किस्म बनाने के लिए, जबकि टिश्यू कल्चर से वही काम आप कम से कम अरसे में कर सकते हैं। 2-3 साल में पौधे की नई किस्म बना देते हैं। पौधे के ये छोटे छोटे टुकड़े लेबॉर्ट्री में शीशे के इन महफूज बर्तनों में पहले से बनाई गई पौधों की मस्नूई खुराक में रख दिए जाते हैं। मस्नूई खुराक के इन बर्तनों में पौधे के इन छोटे छोटे टुकड़ों को रखने के बाद एक दूसरे कमरे में ले जाया जाता है जिसे एक ग्रोथ रूम कहते हैं। पौधों की किस्म के लिहाज से एक खास दर्जे हरारत और रोशनी का तनासुब रखा जाता है ताकि छोटे टुकड़े बेहतर नशोनुमा पा सकें। कुछ अरसे बाद इन छोटे छोटे टुकड़ों में से नन्हे नन्हे पौधे उग आते हैं। ग्रोथ रूम के बाद इन नन्हे पौधों को निस्बतन फितरी माहौल में छोटे छोटे गमलों में मुंतकिल कर दिया जाता है। ग्रीन हाउस के माहौल में मिट्टी और पौधों की खुराक तो कुदरती होती है, लेकिन दर्जा रोशनी और नमी का मसनूई तौर पर ख्याल रखा जाता है। जब ये पौधे एक खास हद तक बड़े हो जाते हैं तो इन्हें गमलों से क्यारियों में मुंतकिल कर दिया जाता है और उसके बाद इन पौधों की पनीरी या बीज हासिल कर लिए जाते हैं जिन्हें कहीं भी फितरी माहौल में उगाया जा सकता है। टिश्यू कल्चर के कामयाब तजुर्बात में अब तक वायरस से पाक आलूओं की कई किस्में और एक बड़े पैमाने पर आलू के बीज की फराहमी शामिल हैं। कुछ अरसा पहले हुकूमत आलू के बीज की दरामद पर हर साल एक कसीर ज़र मुबादला खर्च करती थी, लेकिन अब इस टेक्नोलॉजी की बदौलत ये दरामद ना होने के बराबर है। अपनी जो टिश्यू कल्चर की तजुर्बा है इसमें हम बहुत से पौधों पे काम कर रहे हैं और इसमें हमें काफ़ी हौसला अफजा नताइज निकले। मसलन हम लोग आलूओं पे काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आलूओं पे काम क्यों कर रहे हैं, और वो आलू जो बीज के तौर पे इस्तेमाल होता है वो भी हमारे मुल्क में बाहर से ही आता है और उसमें पाकिस्तान का खासा कीमती ज़र मुबादला खर्च होता है। तो टिश्यू कल्चर के ज़रिए हम बीमारी से पाक आलू अपनी तजर्बागाह में हम लोगों ने प्रोड्यूस किए हैं और हमारे अपने जो आलूओं की अच्छी किस्में हैं उन हमने वायरस, इसको हम कहते हैं वायरस से बिल्कुल पाक किया है। और ये तजर्बा हमने लैब तक महदूद नहीं किया है, क्योंकि तजर्बा वो होता है, मतलब लैब तक करने के लिए तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये सवाल ये है कि आप वो चीज़ करें जिसका अमल आपको किसानों के खेत में नजर आए। तो हमने बीमारी से अपने बहुत सी आलूओं की किस्में बीमारियों से पाक किया अपने इससे टिश्यू कल्चर के ज़रिए, और हमने इसके कामयाब तजर्बे किए हैं और हमने अपना तजर्बे का जो फ़ायदा है किसान तक पहुंचाया है। और अब हम इस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि अब हमने एक प्राइवेट सेक्टर है उससे हमने एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत हम उनको अब बीमारी से पाक आलू पैदा करके देंगे और उसकी वो बाकायदा मार्केटिंग करेंगे। और इसका ये फ़ायदा होगा कि आइंदा चंद सालों में हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम बाहर से अगर इंपोर्ट्स बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई तो बहुत हद तक कम हो जाएंगी, जो कि अभी हो गई हैं। उसका काफ़ी इम्पैक्ट जो है वो नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली एक निहायत लजीज खजूर की किस्म जिसे ढक्की कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही थी। टिश्यू कल्चर के जरिए न सिर्फ इस किस्म को खत्म होने से बचा लिया गया है,
बल्कि हर साल इसके पौधों की तादाद पहले से ज्यादा बढ़ाने के लिए मरबूत कोशिशें जारी हैं। इस तहकीक के फवायद सिर्फ ज़राअत तक ही महदूद नहीं, कुदरती माहौल को बचाने में इस तहकीक से गिरा कदर फायदा लिया जा सकता है। माहौल की आलूदगी की वजह से नबातात की जो अक़साम हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, इन्हें बचाया भी जा सकता है और इनकी तादाद को गिरा कदर बढ़ाया भी जा सकता है। टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बदौलत हम उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपने मुल्क पाकिस्तान में कम से कम ज़रई ज़मीन पे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करके न सिर्फ किसान को खुशहाल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क की मईशत में एक मुस्बत किरदार अदा कर सकते हैं।